हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड डेफिशिएंसीज, यानी कि संचारी रोग और कमियां। कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होते हैं? ये संचारी रोग, द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम अ सिक टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज। वह बीमारियां जो कि जर्म से यानी कीटाणुओं से होती है और किसी भी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में कम्युनिकेबल होती हैं, वो इन्फेक्शन से हो जाती हैं, उनको हम संचारी रोग यानी कि वो संचारित हो जाते हैं बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, या इन्फेक्शियस बीमारियां कहते हैं। दे आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स और जर्म्स। वे बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म से होते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स या फिर कीटाणु कहते हैं। माइक्रोब्स और जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। और ये कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नामक यंत्र की जरूरत पड़ती है। डिजीजेज लाइक बीमारियां जैसे कोल्ड, कॉलरा, ठंड लगना, हैजा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का जुकाम होता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स जिसे माता निकलना भी बोलते हैं, जॉन्डिस, पीलिया, टेटनस, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, एंड प्लेग आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये सभी संचारी तरीके की बीमारियां हैं। देयर जर्म्स ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड मेक देम सिक। इसमें कीटाणु एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं और उसे भी बीमार बना देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीजेज। अलग अलग प्रकार के कीटाणु अलग अलग प्रकार की बीमारियां करते हैं। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और निमोनिया। वायरस कॉजेज डिजीजेज। वायरस से होने वाली बीमारियां जैसे कि लाइक पोलियो, मीजल्स, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड। प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीजेज। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां लाइक जैसे कि मलेरिया एंड डिसेंट्री। वी गेट इन्फेक्टेड थ्रू वेरियस सोर्सेज। हम बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है। थ्रू एयर, हवा के द्वारा। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स एयर विच हैज जर्म्स ऑफ डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, फ्लू, चिकन पॉक्स। यह बीमारियां फैलती हैं जब एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है और उसके अंदर जर्म्स हो जाते हैं और जिससे कॉमन कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, फ्लू, चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर, डिप्थेरिया आदि हो जाता है। When the infected person coughs, sneeze, splits or laugh, the germs of these diseases go into the air. जिसको पहले से ये बीमारी है, यदि वो खांसी करता है, छींकता है, थूकता है या हंसता है, तो ये जर्म्स हवा के थ्रू उसके दूसरे व्यक्तियों के अंदर चले जाते हैं। When other people breathe this air, they get infected. और जब दूसरे व्यक्ति सांस लेते हैं तो उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रू फूड एंड वाटर, खाने और पानी से। सम डिजीजेज लाइक टाइफाइड, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, फूड पॉइजनिंग स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर। कुछ बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, हैजा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पीलिया, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब होता है गंदा खाना खाने से या पानी पीने से। दे गेट इन्फेक्टेड बाय कॉकरोचेस, फ्लाइज एंड रैट्स। जब वो इन्फेक्शन कॉकरोचेस, फ्लाइज और रैट्स के थ्रू खाने में जाता है। व्हेन फ्लाइज सिट ऑन डर्ट, जब मक्खियां गंदगी पे बैठती हैं, जर्म स्टिक टू देयर लेग्स, तो कीटाणु उनकी लेग्स में इकट्ठे हो जाते हैं। दस दे कैरी जर्म्स टू फूड स्टफ एंड पॉल्यूट देम। और फिर वही मक्खियां खाने पर जाकर बैठती हैं और उन्हें पॉल्यूट, प्रदूषित करती हैं। When we eat this food, और जब हम ये भोजन खाते हैं, we fall ill, हम बीमार पड़ जाते हैं। We must not touch food and water with unclean hands, हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए भोजन को और पानी को गंदे हाथों से। An unclean surrounding causes germs to spread, एक गंदगी भरे वातावरण से जर्म्स ही फैलते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों के द्वारा। मॉस्किटोज और फ्लीज आर द ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। मॉस्किटोज, मच्छर, मक्खियाँ इस तरीके के खून पीने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, लाइक जैसे कि प्लेग, येलो फीवर, डेंगू एंड मलेरिया। प्लेग इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ अ रैट, प्लेग चूहे के काटने से फैलता है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ प्रोटोजोन कैरिड बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मलेरिया एक प्रोटोजोन कैरी करने से, जो कि एक फीमेल एनोफिल लेकर जाती है, उससे होता है। मैनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेज, इन बीमारियों से बहुत व्यक्ति मर चुके हैं। एड्स इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज बट इट इज़ नॉट कैरिड अवे बाय द एयर। एड्स भी एक फैलने वाली बीमारी है बट ये
इस तरीके से ही संचारित बीमारी है, बट ये हवा से नहीं फैलती। इट डज नॉट हैपन बाय टचिंग और जस्ट बीइंग अराउंड द अफेक्टेड पर्सन। यह किसी को छूने से और उसके आसपास जाने से भी नहीं फैलती। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट तरीके से संपर्क में आना। डिजीजेज लाइक मीजल्स, स्केबिक्स, रिंगवॉर्म, इच, चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर, वूपिंग कफ एंड इवन कॉमन कफ स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जो सारी बीमारियां हैं ये किसी के डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलती हैं। इफ़ अ हेल्दी पर्सन शेयरिंग द सेम सोप, टावल, कॉम, क्लोथ्स, बेडिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति वही साबुन, तौलिया, कंघा, कपड़े, बेड और बर्तन को शेयर कर रहा है, विच हैव बीन यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस, जिसे उस व्यक्ति ने इस्तेमाल करा है जो इन बीमारियों से जूझ रहा है, देन ही इज मोर लाइकली टू कैच दोज डिजीजेस, तो उसे भी वो बीमारियां हो सकती हैं। दैट इज वाई पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस आर केप्ट अवे फ्रॉम अदर अंटिल दे गेट वेल। इसीलिए जिन व्यक्तियों को ये बीमारियां होती हैं उन्हें अलग रखा जाता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाएं। थ्रू कट्स एंड वुंड्स, कट से और जो छोटे छोटे घाव हो जाते हैं उनसे। जर्म्स ऑफ सम फैटल डिजीजेज लाइक टिटनस एंड एंथ्रेक्स गेट इनटू द बॉडी थ्रू कट्स एंड वुंड्स। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि टेटनस और एंथ्रेक्स हमें घाव से भी हो जाती है और कट से भी। जनरली स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड डज नॉट लेट जर्म्स गो इनटू द बॉडी, बट व्हेन इट हैज कट्स एंड वुंड्स जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू देम। वैसे तो हमारे शरीर में स्किन जो है वो हमारे शरीर को कवर करती है और उसका ध्यान रखती है, तो जर्म्स और कीटाणु शरीर के अंदर नहीं जा पाते, बट जब ये कट लग जाता है और घाव हो जाते हैं तो उसमें जर्म्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और टिटनेस नाम की बीमारी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचारी बीमारियों से बचाव। टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज वी मस्ट चेक द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। इनसे बचाव के लिए हमें किस तरह से कीटाणु फैल रहे हैं वो ध्यान रखना होगा। वी कैन टेक सम स्टेप्स टू चेक द स्प्रेड एंड ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। हमें कुछ कदम उठाने होंगे जिससे कि हम इन कीटाणुओं के पनपने को रोक सकें। जर्म्स ब्रीड इन डर्टी सराउंडिंग्स, कीटाणु गंदगी में ही बनते हैं। सो इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट डिजीजेज फ्रॉम स्प्रेडिंग, यदि हम बीमारियों को फैलने से रोकना चाहते हैं, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना होगा। इफ़ वी थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, यदि हम कूड़ा इधर और इधर फेंकते हैं, वी इन्वाइट जर्म्स एंड मॉस्किटोज, तो हम इन्विटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं कीटाणुओं को और मच्छरों को। डस्टबिन्स मस्ट बी केप्ट वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर कूड़ेदान रखे जाने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, पीने का पानी साफ होना चाहिए। द वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरीनेटिंग, पानी को साफ करा जाना चाहिए बॉयल करके, फिल्टर करके या क्लोरीन डालकर। डंप गार्बेज इज कवर्ड बिन्स इन कवर्ड बिन्स टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ईट ऑन इट, कूड़ेदानों को कूड़े को ढके हुए कूड़ेदानों में डालना चाहिए जिससे कि उस पर मक्खी और दूसरे कीड़े ना बैठे। द कोम, सोप, टाल, यूटेंसिल्स, हैंकरचीफ एंड क्लोथ्स, कंघा, साबुन, तौलिया, बर्तन और हैंकी और कपड़े ऑफ द सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति के, शुड बी कीप सेपरेट, अलग रखे जाने चाहिए। द क्लोथ शुड बी बॉइल्ड टू किल जर्म्स, कपड़ों को उबालना चाहिए कीटाणुओं को मारने के लिए। हाउसेज शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद प्लेंटी ऑफ सनलाइट, घरों में प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। सनलाइट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, धूप से भी कीटाणुओं को नष्ट होते हैं। टॉयलेट्स, बाथरूम शुड बी वॉश रेगुलरली विद डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनॉइल और डिटॉल। टॉयलेट्स को, बाथरूम्स को साफ करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से, यानी कि जैसे फिनाइल से या डिटॉल से। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज यूज अ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपेलेंट एट नाइट, खुद को मच्छरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करें मच्छरदानी का या फिर मॉस्किटो वाले लोशन का रात में। सम कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कुछ संचारी बीमारियां इंजेक्शन से भी बचाई जा सकती हैं। नाउ वी हैव वैक्सीनेशन फॉर मैनी डिजीजेज, अब बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, लाइक टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, वूफिंग कफ, स्केबीज, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारियां। द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन अ पर्सन्स डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस, वह बीमारियां जो होती हैं
कमी से किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की किसी के भोजन में, तो उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। सम डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कुछ बीमारियां एक से दूसरे में नहीं फैलती। दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यह असंचारी बीमारियां बोलते हैं इन्हें। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, यह फैलती हैं किसी न किसी कमी से। दे आर डेफिशिएंसी डिजीजेस, इनको कमियों वाली बीमारियां कहते हैं। व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द किडनी और लीवर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इट इज कॉल्ड अ डिसऑर्डर। जब शरीर का कोई अंग जैसे कि किडनी और लीवर ठीक से कार्य नहीं करता है तो वह एक डिसऑर्डर कहलाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। प्रोटीन की कमी से होने वाली, विटामिन की कमी से होने वाली और मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियां। प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड, गलत तरीके का खाना खाने से यह बीमारी होती है। दिस डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द चिल्ड्रन लेसर देन 5 ईयर्स ऑफ एज, जो बच्चे 5 साल से कम के होते हैं ये उन पे असर डालती है। मोस्ट कॉमन डिजीजेज अंडर दिस कैटेगरी आर मेरिस्मस एंड क्वाशीरॉर्कर, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कॉमन ये बीमारियां हैं। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्बैलेंस इन द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यह बीमारियां होती हैं जब एक बिल्कुल असंतुलन होता है खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। मेरिस्मस माल न्यूट्रिशन लीड्स टू डिजीज लाइक मेरिस्मस, कुपोषण या अपोषक तत्व, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे मेरिस्मस कहते हैं। दिस अफेक्ट्स चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर एंड इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, जब भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो यह बीमारी होती है। मेजर सिम्टम्स ऑफ मेरिस्मस आर, मेजर इसके जो लक्षण है, इन दिस डिजीज द चाइल्ड हैज़ अ पुअर ग्रोथ एंड इज टायर्ड इजीली, बच्चे की बहुत कम विकास होता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है। द स्किन गेट्स ड्राई एंड रिंकल्ड, शरीर बहुत सूख जाता है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मेंटल ग्रोथ इज ऑल्सो रिटार्टेड, मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। द चाइल्ड गेट्स डायरिया रिपीटेडली, बच्चे को बार बार डायरिया होता है। एंड सफर्स फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। ट्रीटमेंट, इसका इलाज, द चाइल्ड शुड हैव अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बच्चे की जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एंड प्रोटीन, और प्रोटीन होना चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ व्हीट, सोयाबीन, एग्स, शुगर, पोटैटो, ग्राम, फिश, मीट एंड नट्स, ये सारी चीज़ें भी उसके भोजन में होनी चाहिए। क्वाशियोर्कर is caused when breastfeeding is stopped and the child does not get sufficient protein and carbohydrate, जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता और बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिलता तब यह बीमारी हो जाती है। मेजर सिम्टम ऑफ क्वाशियोर्कर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ऑफन हैज़ डायरिया, बार बार पेट खराब होना, लेग्स बिकम लॉन्ग थिन एंड कर्व, टांगे लंबी और पतली हो जाना, एंड लार्ज लीवर एंड बेली स्टिक्स आउट, बड़ा लीवर और पेट बाहर निकल आना। ट्रीटमेंट, इसका इलाज, द चाइल्ड शुड बी फेड स्किम्ड मिल्क पाउडर, पॉरेज, खिचड़ी, पल्सेस, एग, शुगर एंड पोटैटो, बच्चे को खाने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर या दलिया, खिचड़ी, दालें, अंडे, चीनी या आलू दिया जाना चाहिए। द अफेक्टेड पर्सन शुड ईट सी फूड, उसको सी फूड दिया जाना चाहिए, हरी सब्जियां एंड आयोडाइज सॉल्ट, और आयोडीन वाला नमक दिया जाना। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन आर मच नीडेड टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन बिल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, है शरीर में एक शक्ति देते हैं। लैक ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी कैन कॉज मैनी डिजीजेज, बीमारियों, विटामिन की कमी हमारे शरीर में बहुत बीमारियां पैदा कर सकती है। हेयर इज अ लिस्ट शोइंग द डिफरेंट डिजीजेज कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, यहाँ पर एक लिस्ट है जिससे पता चल रहा है कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रॉपर फूड, और कैसे उन्हें भोजन के द्वारा अच्छा भोजन खाकर ठीक किया जा सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में होना वाला अंधापन, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। कैन नॉट सी इन डिम लाइट, इसमें व्यक्ति डिम लाइट में नहीं देख पाता। कैरेट, पपाया, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से ठीक हो जाता है। बेरी डिजीज़ विटामिन बी की कमी से होती है और इसमें नर्व्स में डिसऑर्डर आ जाता है और व्यक्ति का वजन घटने लगता है। सीरियल, मिल्क, मीट, फिश, एग, नट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से यह ठीक हो जाती है। स्कर्वी रोग,
विटामिन सी की कमी से होता है, स्वॉलन, ब्लीडिंग, गम्स हो जाते हैं, फटीग, थकान रहती है। सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, आंवला खाने से इससे बचा जा सकता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। सॉफ्ट डिफॉर्म्ड बोन्स हो जाती हैं, पिजन जैसी चेस्ट हो जाती है। मिल्क, फिश, मीट, कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट, बटर, एग खाने से इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज यानी कि जो मिनरल की कमी से होती हैं। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी। मिनरल डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेज। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेज आर एनीमिया एंड गॉइटर। दो हैं इसमें, एनीमिया और गॉइटर। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। यह होता है आयरन की कमी से। इट रिड्यूसेस द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। यह शरीर में हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। एन एनीमिक पर्सन लुक्स पेल एंड टायर्ड। एक एनीमिक व्यक्ति जो होता है वो बहुत पेल, पीला पीला दिखता है और थका हुआ दिखता है। टू प्रिवेंट एनीमिया से बचने के लिए द अफेक्टेड पर्सन शुड ईट फूड आइटम्स रिच इन आयरन। उस व्यक्ति को ऐसे खाना खाना चाहिए जो कि जिसमें कि भरपूर आयरन हो, सच एज एप्पल जैसे कि सेब, बनाना, केला, स्पिनच एंड मीट, पालक और मीट। गॉइटर इज कॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन। गॉइटर होता है आयरन की शॉर्टेज से। गॉइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। गॉइटर थायराइड ग्लैंड का बढ़ना है विच प्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन, जिससे थायराइड के हार्मोन बढ़ते हैं। दीज हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। यह हार्मोन्स जिंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर हैज़ अ लार्ज स्वेलिंग इन हिज नेक। एक व्यक्ति जिसको गॉइटर होता है उसके गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए